जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 47। कर्मेणे वाधारि रास्ता माँ फले से कदाचान माँ कर्म फले हेतु माँ धनो संकरण। इसका हिंदी अर्थ, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं तू, अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने भी आसक्ति न हो। इसका हिंदी अर्थ है, व्याख्या है जो पूरी। कर्तव्य कर्म पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण है कि मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जड़म और वृक्षलता आदि ईश्वर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नार के जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही अंतिम मनुष्य जन्म दिया। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को ना करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। तब भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि पदो एकचवन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्राविहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी भी एक कर्म को तत्परपूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। मार्मिक बात, मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनि में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्म लोक तत् की योनियां भोग भूनियां हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो यह विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका वह कर्म भी फल भोग में कारण है कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उसके प्रारब्ध के अनुसार पहले ही रचा हुआ है। उसके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भाग है वो भोग ही फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर सके। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा है नया पुरुषार्थ, नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्य के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में यह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल प्राप्ति में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है, इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है। पुराने कर्मों का फल स्वरूप प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या सुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति में सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। कारण है कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है, वह स्वयं उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। सुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे पाप ही दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात से चेतावनी मिली है कि अब हमें सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इस प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युत परिणाम मात्र के हित के लिए ही काम करना। तात्पर्य हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में, और मनुष्य के लिए दोनों कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही उद्धार के साधन है। फल में तेरा कन्नी मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरा स्वतंत्रता है।
नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। कारण है कि फल इच्छा आदि भक्तों पर ही कर्तव्य टिका हुआ है, अर्थात भोक्तृत्व के ही कर्तव्य आता है। फल इच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है, और कर्तव्य मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा नहीं है जितना फल इच्छा अर्थात भोग तत्व में फंसा हुआ है। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्ति अंगों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों को संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता था। इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा ना जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, इसमें भी पराधीन और निर्मल नहीं है। फलेषु पद बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उसके कर्म फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, आदि आदि। निष्काम होने का उपाय, कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से प्रतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भावक नए कर्म करने की रुचि बढ़ती जाती है। ऐसा ठीक समझने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ अंत होता है, और उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक के तेजवी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्मयोग ठीक तरह से आचरण में आएगा, नहीं तो कर्म हो जाएंगे, प्रयोग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करके तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। तो कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किन्नी मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में ही भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवले पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किन्हीं मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया है, किसी का हित हो गया है, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल हेतु बन रहा है। कारण है कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संख है। वास्तव में अंतकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समस्त संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते। ऐसा ही अपने कहनाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसको अपने को निमित्त ना माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं मानेंगे। कर्म ना करने भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण है कि कर्म ना करने से आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म ना करने से आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होगा तो तमोगुण है और जिसका फल ओदोग्रति होता है। गीता तात्पर्य हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो बांधने वाली ही हो जाएगी। कर्म रहित होने से लौकिक भाव होगा, संसार की हमारी प्रसिद्धि होगी, आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी, आदि कोई परमार्थ की प्रयोजन भी नहीं करना होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और परमार्थिक उन्नति होगी। यह भी कर्म न करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविकता कर्म करने में और न करने में अतीत है। इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म कण, शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ किन्हीं मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस 4 श्लोक में 4 वर्णों में 4 बातें आई हैं। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म ना करने भी तेरी आसक्ति ना हो। इनमें पहले और चौथे चरण की बात तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने का अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म ना करने में आसक्ति होने का निषेध बताया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्म मन्यते, रुचि होने से, प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ
तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्मफल के साथ संबंध जुड़ने से तेरा राशि वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्मफल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेक जन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात तत्व की वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्मफल और इनके त्याग का सुख, इनमें किसी के भी साथ संबंध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति न करें। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्मयोग है। परिशिष्ट भाव, एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं। कारण है कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग प्रारब्ध के अधीन है। कर्मयोगी की दृष्टि से देखें तो मनुष्य जो साधन सामग्री और वस्तु योग्यता और सामर्थ्य मिली है, वह प्रारब्ध और उसका सदुपयोग करना था। तो उसको अपना और अपने लिए न मानकर फिर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उसकी सेवा में लगना पुरुषार्थ है। कर्मयोग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा, और कर्मफल का अर्थ अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वीत रोग हो जाता है। वीता राग होने पर उसको तत्वज्ञान हो जाता है। कारण है कि तत्वज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तु का रोग ही बाधक है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मानक का जो राग खिंचाव, यह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोटने में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शक्ति नहीं मिल सकती। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।